यादगार कायम रखने की विधि। हेडिंग ही सुनो। अव्यक्त स्थिति की मुख्य सब्जेक्ट है व्यक्त में रहते, कर्म करते भी स्थिति अव्यक्त रहे। इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अभी मुझे समझो, बहन ध्यान दो, कुछ और बात नहीं करो, मैं सीरियसली कहती हूं, समझा? अभी बाबा फर्स्ट जवाब देता है, ऐसी स्थिति में कैसे रहें, अव्यक्त स्थिति में रहें कैसे? व्यक्त में रहते, कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में पास होना है तो क्या करना है? समझो मैंने शुरू किया ये बात, बाबा जवाब दे, ये मंडल पर बात होता है, बाबा बरोबर में ऐसे करेंगे, फिर बाबा जवाब देता है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। क्लियर, जब रास्ता क्लियर है, दौड़ करके मंजिल पर पहुंचता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटा करके लाइन क्लियर करना है। जैसे लास्ट मुरली के हमने क्वेश्चन निकाल के भेजे थे, अभी इसमें भी देखो, अगर लाइन क्लियर नहीं है, रुकावट है, उसको मिटा करके लाइन क्लियर करना है। इस साधन से अव्यक्त स्थिति प्राप्त होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सबको देना, यही यादगार है। वह तो है हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह चेतन यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ, ये लक्ष्य रखना, जहां जाएं वहां यादगार कायम रखें। यहां से विशेष, अच्छा फिर ये कैसे हमारे में ये खूबी आएंगी? जहां जाए ना यादगार रखें, उसके लिए भी विधि बताता है बाबा। यहां से विशेष स्नेह अपन में भर करके जाएंगे। विशेष स्नेह अपन में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना। आज तो आए हो ना, आते ही बाबा खातिरी कर रहा है, हाँ? साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो वह कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है पूरी लगानी है। एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े न कर सके, छोटे भी कर सकते हैं। इसमें बड़े छोटी बात, समय और संकल्प सफल करना है। जो कार्य बड़े भी नहीं कर, छोटे भी कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है।
तक जो दौरी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में अब ये दूसरे एक एक मैं तो वंडर खा रही हूं आजकल मुड़ी पर, तो जंप लगाना है, फिर कैसे जंप लगाना है। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना है। यह है जंप मारना। 40 समझते क्या? सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह जंप मारना। हाँ? इतनी हिम्मत है। जो कुछ सुनना है उनको जीवन में लाके दिखाना है। जिसके साथ फिर अंदर आएगा कैसे, जो कुछ सुनना है उनको जीवन में लाके दिखाना है। फिर अंदर से आएगा बाबा कैसे, बाबा जवाब देता है हर बात का। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दाता के गुण है ना, वह खुद में धारण करना है। यह स्नेह का फर्ज है। जो बाप की श्रेष्ठता है, जो बाप की श्रेष्ठता है, उसको अपन में धारण करना है। यह है स्नेह। एक भी विशेषता की कमी न रहे। जब सर्वगुण अपन में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख, मैं सर्वगुण संपन्न कैसे बने, फिर उसके लिए भी बाप विधि बताता है। बाप के गुण सामने रख, अपने को चेक करो कहां तक है। कम परसेंट न हो, परसेंट भी संपूर्ण हो। तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। मैं एक सेकंड, जैसे बाबा दूसरी लाइन अभी शुरू करता है ना, ये समझ गए ना, दूसरा और डोज मिल रहा है। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देख देख थक गए हो, इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी बने। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। कितने अच्छी बात सुना। मैं देखती हूं शिकले पे राहत दिखा तो सही नहीं, बरोबर रूह को देखता है तो राहत मिलती है। होता है भाई, अभी अनुभव करो आपस में। कभी ऐसे आगे हम करते थे, आओ आओ बैठो, यहां बैठो, पहले हम ये अभी भी अंदर से ये करते हैं। रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर हो ना। शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता है। कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता है और समय भी नहीं लगता है। शूरवीर हो, इनको कहा जाता है शूरवीर। विघ्नों को हटाने में समय नहीं जाता है। कोई बात मुश्किल नहीं लगती। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन समय में सर्विस में लगाना चाहिए।
तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की, इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर बनना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल भी कैसा भी हो, लेकिन कमजोर न बने। इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है। मौसम वायु का, आदि का तंदुरुस्त को असर नहीं होता है, तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक होता है, नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचता नहीं है, वह तो रचना है। रचता ऊंचावा रचना, रचता ऊंचावा रचना। जवाब दिया बाबा रचता, तो फिर रचता रचना के अधीन क्यों? अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। शूरवीर, अभी आज सबका स्मृति दिवस है। शूरवीर बनने का स्मृति दिवस कौन याद रखेंगे? हाथ तो उठाओ, इसमें हाथ, दादी हाथ उठवाती है जरूर। ये याद रखना, कोई हाथ नहीं उठाते। अभी क्या करने? हाथ उठाओ ना, जो नहीं उठा रहे हैं। बहुत ऐसे ऐसे बाबा जैसे अच्छी विधि बताता है। ये दिन, आज का दिन शूरवीर बनने, महावीर याद, क्या बड़ी बात है। और बातें याद करे, ये क्यों न करे? यह स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बन करके जाओ, ऐसा नक्शा बन करके जाओ जो आपके नक्शे में बाप को देखे। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएंगे। अब ये समझते हो, यहां आकर के ढीलेपन में तेजी आई हुई है। ढीलेपन से कैसे चलना होता है, वो तेजी आ गई है। अब पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए, संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है, वह संपूर्ण सफल कैसे होता है? जब आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होंगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। अंत में सब स्वाहा, कुछ भी नहीं रहा। जब आहुति सफल नहीं, जहां भी हरे को यह देखना है आहुति डाली है, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है, जितना और इतने का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, उससे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। पूरा हिसाब रखने में धर्मराज है। इसलिए जो कुछ आहुति में देना है, संपूर्ण देना है, फिर संपूर्ण लेना है।
देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया सफलता किसमें है, फिर भी सफल न करेंगे तो क्या होगा? जब मालूम पड़ गया सफलता किसमें है, फिर सफल न करेंगे फिर क्या होगा? कमी रह जाएंगे। इसे सदैव ध्यान रखो, कहां कुछ रह तो नहीं गया है। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहां भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समापति का दिन होता है उसमें चारों ओर देखा जाता है कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समापति का समय है, अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। जितना जिसे सफल कर लिया, कितनी अंदर से डोलचल स्थिति है, जिनका रह गया तो रह ही गया, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। स्वीकार करने की भगवान के पास अब भी टाइम है। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा, इसलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अब समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सत्युग की मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना होता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौरी के भी दिन गए, अब जंप लगाने के दिन है। बाबा जंप लगाने की भिन्न भिन्न विधियां बता रहे। आज कोई भी बात की कमी फील होती है उसको सेकंड में परिवर्तन ले आना, इसको कहा जाता है जंप। ये दिल में नोट करो। कोई भी बात की कमी महसूस होती है उसको सेकंड में परिवर्तन लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है बहुत सहज। जंप लगाना है ऊंचा, है सहज। निश्चय वाले की विजय तो कल पहले भी हुई थी ना, अब भी हुई पड़ी है ना। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। पक्का कैसे बनेंगे फिर? सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को यह देखना कोई मुश्किल नहीं है। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। बाप दादा को ये देखने की मुश्किल है, देखने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है। कहां से भी देख सकते हैं। साकार में ऐसे सामने कहां से भी देख सकते हैं। अभी ऐसे मुरली दिल को तो एकदम ऐसे कर देती है ना, वो कहते जैसे औरों को पत्थरों को पिघला देना है, तो ये तो अपन मेरा क्या हाल हुआ। पुरानों से नए में और उमंग होता है तो हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी है, नए ही कमाल कर सकते हैं कि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है।
समय का भी संयोग है, परिस्थितियों का भी संयोग है। परिस्थितियां भी अभी दिखला रही है पुरुषार्थ कैसा करना है। परिस्थितियां दिखला रही है पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा, पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना। पेपर के पहले पहुंच गए हो तो ठीक समय पर पहुंच गए हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग दिलाया जाता था, आजकल की परिस्थितियां ही वैराग दिलाती है हमको। जो ये 10-15 दिन में पीस ऑफ माइंड वालों से भी अनुभव हुआ, परिस्थितियां ही उनको खींच रही है। यहां दुनिया की हालत ऐसे है, इसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। हमको वैराग दिलाया जाता था, अभी तो परिस्थितियां ही वैराग दिला रही है। आप लोगों के धनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे। अभी धनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिवान है, शिवा का बता रहा है हमको, अपना भी हमारे लिए भी अंदर से क्या कर रहा है। बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं है। मैं एक सेकंड जानबूझ के स्टॉप करती हूं। बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चों को संकल्प को रोकने की भी शक्ति नहीं है। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे को अपन को बदलने की शक्ति नहीं है। इतना बाप पर बच्चे अंतर होगा क्या हाल होगा। हाँ? बाप सृष्टि को बदल रहे हैं, बच्चे अपन को भी नहीं बदल सकते हैं। यही सोचो बाप क्या है और हम क्या है। तो अपन ऊपर शर्म आएगा। अपने चलन को परिवर्तन में लाना है। शर्म आता है अपने चलन को परिवर्तन। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। कोई बदल कर दिखाता है तो न चाहते हुए भी उनसे पूछते क्या हुआ, कैसे किया। तो आपकी चलन को भी, आपके भी चलन को देख खुद खींचेंगे। यह तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सबका कनेक्शन है, सब आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है, एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। और कहां संबंध की रगत जाती है और कहां संबंध की रगत जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेंगे। प्रैक्टिकली हाँ? एक से संबंध है तो अवस्था एक रस रहती है। एक कोई कहां रगत जाती है तो अवस्था नहीं रह सकती। ऐसा भी सब है। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सवाए एक के और कुछ देखते हुए भी नहीं देखो। यह जो कुछ देखते हो
वह कोई वस्तु रहने वाली है ही नहीं। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु एक बाप ही है। एक के ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा। और सर्व की याद में कुछ भी प्राप्ति न हो, एक के याद में सर्व प्राप्ति हो, कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। यह भी समझ मिली है, माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखरा दिखलाती है, विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं आती है माया। छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई वह कमजोरी कही जाएंगी। घबराहट आई थोड़ी तो भी कमजोरी कही जाएंगी। कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिमान का के साथ संबंध है। उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ये नशा नहीं भूलना है। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है, होशियार होते हैं। जो होशियार होते हैं वो होश में रहते हैं। बाबा का बेहोश कौन हो जाता है? जो होशियार होते हैं वो होश में रहते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई चीज से बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं वो पहले से ही जान लेते हैं इनका ये तरीका है माया का, इसलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश को गंवाते नहीं है। कितना उसे अंतर्मुक्ता की शक्ति चाहिए। देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, पर हाँ। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। पर एक माह से आए हैं यह भी बहुत है। एक सेकंड में परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना हम तो अब भी आए हैं, नए हैं। यहां तो सेकंड का सौदा है। एक सेकंड में जन्म से दत्का ले सकते हो। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो। यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो, एक सेकंड में बदल जाए। जो भी बात सामने आए, हाँ। कितना अच्छा हिम्मत विश्वास की बात है। एक सेकंड बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है। अब नहीं तो कब नहीं, ये मंत्र याद रखना। जो भी पुराने संस्कार है, पुरानी नेचर है, वह बदल करके ईश्वरी बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से, अभी तो को अभी बाबा टेम्पटेशन दे रहा है अच्छी। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। क्या समझते हो? मैं नाम लूं, किसको दिल को लगती है? आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यह कोशिश करनी है हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, कर्म, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्रह्म कुल की रीत। जो दूर से ही कोई समझ ले, यह हम लोगों से न्यारे है। न्यारे और प्यारे रहना है। यह है पुरुषार्थ।
न्यारे और प्यारे रहना है, ये है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने फिर हर बात में बाबा हमको ध्यान के अपने ऊपर खींचवाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है? पूछो, अपने जीवन में अलौकिकता भासती है? अपन को देखना, लोगों से न्यारापन को समझते हैं। अगर याद भूल जाती है तो बुद्धि कहां रहती है? तो एक तरफ देखने से भूलते हैं, सिर्फ एक तरफ देखने में भूलते हैं, तो दूसरी तरफ लगेंगी ना। ये अपने को चेक करो। अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है? अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है? जरूर कुछ रहा हुआ है तो बुद्धिवान जाती है। कई बातें ऐसी होते हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए तो ढीला छोड़ना होता है। देखा जाता है इसलिए तो नहीं खींचेगा, तो फिर ढीला छोड़ना पड़ता है, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाती है तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते हैं, वे एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्र अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। ये कब सोचा था हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। बिना मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली अपन को समझते हो? प्रेसिडेंट आदमी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल जाते हो? स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी के से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी नहीं। सदैव ये याद रखो, कमजोरी ना आए मेरे पास तो क्या करें, उसकी विधि बताता है। सदैव ये याद रखो, सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। मैं
एक मिनट बताती हूँ। मैंने बाबा को कहा था, जब आई थी मुझे लगता था जैसा बाबा पुरुषार्थ कहता है मैं करूं करूं करूं। मैंने कहा बाबा क्या पुरुषार्थ करूं? बच्ची बुढ़ली 12 वाली पर, तब बुढ़ली निकलती भी नहीं थी, बुढ़ली 12 वाली पढ़ना। मैं कहा 24 बार पढ़ेगी, पर तो पुरुषार्थ ऐसा करो। तो मुरली निकलते, हम रात को नींद नहीं करती थी, मुरली बैठ के पापा सामने नहीं लिखती थी, पीछे बैठ के लिखती थी। सामने लिखूं तो आंख दिखाता था, क्यों लिख रही हो? फिर कहेंगा लिख करके आ जाओ वर्ड बाय वर्ड। जो अच्छा एक एक वर्ड लिखो। इतना मुरली से जो प्यार है ना, बस बात मत पूछो। जी जान, मेरी जान की है मुरली, समझा? इसलिए जिंदा है। समझ रहे हो ना? अंदर से मुरली से जान आ गई है एकदम। वादी क्या समझती है? इतनी मुरली से प्यार हो, सुनते सुनते आंख खोलते आंख बंद होती है, आंख खोलते आंख बंद होती है। क्या इतनी कमजोरी तो नहीं होनी चाहिए ना? मुरली पे आंख खोल के रखना भी मुश्किल होता है। चलो भाई, फिर क्या बताऊं। याद रखो सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो, बाप मेरा सर्वशक्तिवान है। हम भी श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। बाप सर्वशक्तिवान है, हम भी श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया वार कर सकती है? अपना बाप, अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, इतने जन्म विस्मृति रहे, तभी विस्मृति अच्छी लगती है क्या? इतने जन्म विस्मृति में विस्मृति अच्छी रख लिया है? 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं रखते, फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। ध्यान तो रहो ना। चेकिंग नहीं रखते, बार बार कमजोरी आती है, तो क्या होता है? नेचर ही कमजोर हो जाती है। अवस्था चेक कर, अपन को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। अच्छा वरदान। ब्राह्मण जीवन में खुशी को के वरदान को, खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्धकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। तो इस खुशी को के वरदान को कायम रखते हैं, वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। जो समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वह तो आएंगी जाएंगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं। इसे चाहे शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी न जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। देखा?
स्लोगन, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है, तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। ओम शांति। कितना बड़ा डोज मिला, प्यार मिला, शक्ति मिली, क्या न मिला। ओके, तो बाबा को क्या करे, भागी पहने बाबा को, जैसे दादी बाबा को भागी पहनती है ऐसे क्या बाबा हमको पहनेगा। मुरली सुन के बाबा को प्यार करो ना।